कांग्रेस जिस मनमोहन सिंह के गुणगान करते थकती नहीं है। दरअसल उन्होंने जो भी भूमिकाएं निभाई उनमें वे असफल साबित हुए। उनकी नाकामियों का किस्सा सुनेंगे तो आपके भी माथे पर बल पड़ जाएगा। साल 2006 घातक विदेश नीति। 2006 में मनमोहन सिंह जब देश के पीएम के साथ साथ विदेश मंत्री का भी पदभार संभाल रहे थे, तब भक्ति सागर नाम के भारतीय शिप को उसके 25 क्रू मेंबर्स के साथ सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। जैसे ही हमारी इंडियन नेवी को इस बात की जानकारी हुई, पूरी मुस्तैदी से इन बंधकों को छुड़ाने की तैयारियों में जुट गई। उसे बस इंतजार था सरकार से हरी झंडी मिलने का। लेकिन अफसोस, दिल्ली में बैठे मनमोहन सिंह इधर बैठक पर बैठक करते रहे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। उधर शिप के मालिक ने उन लुटेरों को पैसे देकर हाईजैक शिप और क्रू मेंबर्स को छुड़वा लिया। हमारी इंडियन नेवी सरकार के आदेश का इंतजार करती रह गई। सोचिए, हमारी इंडियन नेवी जो इतनी सक्षम थी कि एक आदेश पर अच्छों की हालत खराब कर दे, उसको अनुमति ही नहीं दी गई। मुट्ठी भर लुटेरों के सामने यूं आत्मसमर्पण कर देना मनमोहन सिंह की कायरता थी, जिसके चलते भारतीय जहाज के ऊपर और भी पायरेट हमले होने लगे। 28 साल तक असम को ठेंगा। चमचों के कथित अर्थशास्त्री 1991 से लेकर 2020 तक असम से 28 साल तक सांसद रहे। इनका अर्थशास्त्र असम के काम क्यों नहीं आया? जिस असम ने इनको 5 बार सांसद चुन भरोसा किया, उस असम को बदले में इन्होंने क्या दिया? 28 साल सांसद, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद भी असम वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि कोई विकास कार्य या बुनियादी ढांचा बनाने पर क्यों कोई काम नहीं किया गया। लेकिन जो इंसान सिर्फ वोट देने असम जाते थे, आधिकारिक निवास होते हुए भी कभी उधर रहे नहीं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती थी? अपने 10 साल के कार्यकाल में ये देश का पीएम होने के बावजूद भी अपने संसदीय क्षेत्र के बेहद महत्वपूर्ण बोगीबील ब्रिज प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं करा पाए, जिसका शिलान्यास 2002 में अटल जी द्वारा हुआ था। 2004 में मनमोहन सिंह के पीएम बनते ही इसका काम रुक गया और 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने, तब इस पर दोबारा काम शुरू हुआ और 2018 में पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित कर दिया। सोचिए, जो काम ये 10 साल में नहीं करा पाए, मोदी सरकार ने उसे 4 साल में पूरा करके दिखा दिया। सियाचिन पर सियासत। एक सिख जाना जाता है सीमा की रक्षा के लिए, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मनमोहन सरकार एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह भारत की सियाचिन को डीमिलिट्रीराइज कर पाकिस्तान को एक थाली पर सजा कर देने को तैयार हो गया था। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस योजना पर ध्यान दिया। वो तो भला हो तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल और एनएसए का कि जिन्होंने ऐन वक्त पर इस डील को होने से रोक दिया, नहीं तो डील तो पक्की हो ही गई थी। सोचिए, ऐसे नाकाम कठपुतली नेता को कांग्रेस ने 2 बार पीएम बना दिया और यह दोष सोनिया गांधी और परिवार समेत प्रत्येक कांग्रेसी राजनेता को उठाना पड़ेगा कि उनके कारण देश मजबूत तो हुआ ही, लेकिन दशकों पीछे भी हो गया।